नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपकी हथेली का रंग बदल रहा है तो बदल सकती है आपकी किस्मत। हथेली के रंग का हर रहस्य जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से, सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, अपने फ्यूचर और दूसरों के नेचर को जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर किसी के मन में होती है। अगर आपके मन में भी ये इच्छा है तो आप आज कालचक्र जरूर देखें, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे किसी की भी हथेली का रंग देखकर उसके नेचर और उसके फ्यूचर के बारे में बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। साथ ही उसकी हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जान सकते हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है, मन में कोई भी प्रश्न है, लाइफ में कोई भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो कॉल कर सकते हैं 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कल सुबह 4:49 तक रहने वाली है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र सुबह 9:37 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग सुबह 11:15 तक है। इसके बाद वृद्ध योग शुरू होगा। ऐसे में आज कामदा एकादशी वैष्णवों की है और वामन द्वादशी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:10 तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:46 से 12:22 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली के रंग से कैसे किसी की भी पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है। हथेली के रंग से कैसे किसी व्यक्ति के अच्छे और खराब ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जाना जा सकता है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की हथेली की जिनकी हथेली का रंग पीला रहता है। ऐसे लोगों पर किस ग्रह का शुभ या फिर अशुभ दृष्टि होती है, जानेंगे पंडित जी से। हथेली के रंग बहुत कुछ कहते हैं। मेरी हथेली कभी लाल दिखती, कभी पीली दिखती है, और भी मैंने बहुत सारे लोगों की हथेलियां देखी हैं। किसी की बड़ी सुर्ख होती है। तो क्या कहती है हथेली, और हथेली का रंग क्या कुछ कहता है? श्रद्धा, हथेली को कहते हैं करतल। हथेली को हिंदी में कहते हैं करतल, और हथेली के पिछले भाग को कहते हैं करपृष्ठ। तो कहने का आशय ये है कि ये हथेली जो है हमारी 72,000 नाड़ियां हथेली से आके जुड़ती हैं। विश्वास करो, ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। 72,000 नाड़ियों का जाल इस हथेली में है। इसीलिए एक्यूप्रेशर करने वाले जो होते हैं, वो शरीर में कहीं भी रोग हो, हाथ की हथेली में एक्यूप्रेशर करके रोग का समाधान ढूंढ देते हैं। अब ये जानने की बात है किस पॉइंट को कहाँ प्रेशर करने से किस पॉइंट पर कहाँ प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में है, या बृहस्पति अस्त है, या बृहस्पति शत्रु राशि में है, या बृहस्पति पापक ग्रहों के दृष्ट है, या बृहस्पति पापक ग्रहों के साथ है, तो ऐसे लोगों की हथेली ज्यादातर पीली होती है। हथेली का रंग पीला होगा तो ये शरीर में रोग का संकेत भी है। अक्सर जिन लोगों को पीलिया होती है, उन लोगों की भी हथेलियां पीली हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों के हथेली का रंग हमेशा ही पीला है, बिना बीमारी के भी पीला है, ऐसे लोग चिड़चिड़े स्वभाव वाले और स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार कम से कम बृहस्पतिवार को व्रत जरूर करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा।
और कभी भूल करके भी ऐसे लोगों को किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ नशीले पदार्थ से आशय है बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, इन चीजों से। अगर आप कोई नशीला पदार्थ नहीं सेवन करते हैं तो ये मान के चलिए कि जो बृहस्पति आपका कमजोर है, अगर उसके लिए आप उपाय करते हैं, केसर और चंदन का तिलक अपने त्रिकुटी पर, माथे पर लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जप करते हैं, मंदिर में बृहस्पतिवार को आप यथा योग्य केला, चने की दाल, पीला कपड़ा दान करते हैं, तो निश्चित रूप से हथेली का रंग भी बदलेगा और आपका ढंग भी बदलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप किसी प्रकार के एडिक्शन में, नशा में फंसे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये पीली हथेली आपके लिए दुर्भाग्य की सूचक है। आप एक एक रुपए के लिए अपमान झेलेंगे। कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सभी देवताओं का वास हथेली में है। और अगर हथेली का ही रंग बदल गया, दो ही जगह तो आदमी का भाग्य दिखता है। एक आपके आत्मा में, आपके मन में, आपके हृदय में कैसा विचार चल रहा है, इसका अस्क आपके चेहरे पर दिखाई देता है। यदि आपके मन में तनाव है, यदि आपके मन में दुख है, आपके मन में कोई कष्ट है, तो उसका भाव चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। और अगर मन में खुशी है, उत्साह है, आह्लाद है, तो उसका भी चेहरे पर साफ साफ असर दिखता है। तो एक तो कहाँ दिखता है असर? चेहरे पर। और दूसरा कहाँ असर दिखता है? हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि 6-6 महीने में हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। और सचमुच में अगर आप अपने हाथ को गौर से देखें तो हर 5-6 महीने के बाद हाथ की रेखाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। 3 रेखाओं को छोड़ करके, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। इन 3 रेखाओं को अगर छोड़ दें तो बाकी जो छोटी छोटी रेखाएं बनती हैं वो बनती बिगड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क का परावर्तन हथेली पर होता है, जिससे हमारे भविष्य को पढ़ा जाता है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, अपनी हथेली देख लो भैया। और अगर हथेली पीली है तो भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के संकल्प लो कि हे प्रभु, मैं आजीवन किसी प्रकार के एडिक्शन में, किसी प्रकार के नशे की आदत में नहीं जाऊंगा और आज से सब प्रकार के दुर्गुण और नशे का त्याग करता हूं। इस मेरे संकल्प को पूर्ण करने में आपका आशीर्वाद सहायक हो, यही आपसे प्रार्थना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हथेली के और भी बहुत से रहस्य हैं जो पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन अब बढ़ेंगे राशियों की तरफ। बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपकी राशि मेष राशि है, तो 2-1 मेष राशि वाले मिलकर के आजकल बड़ा घबरा रहे हैं। गुरु जी, मेष राशि में राहु आ गया है, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, घबराओ मत। राहु अगर आ जाए तो ब्रांडेड कपड़े पहन लो, राहु अगर आ जाए तो अच्छी घड़ी लगा लो, राहु आ जाए तो अच्छा चश्मा पहन लो, राहु आ जाए तो ब्रांडेड जूते पहन लो, कुछ न करेगा राहु। लेकिन जो स्थिति इस समय चल रही है राहु के साथ बुध की, ये इस बात का संकेत है कि आपका सामान चोरी हो सकता है या गायब हो सकता है। इसलिए अपने सामान के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। व्याकुल भारत की तरह अगर आप यात्रा करेंगे, परेशान रहेंगे इधर उधर, तो आपका सामान कोई न कोई आदमी हाथ साफ कर सकता है। रही बात कामकाज की, तो देखिए काम समय पर आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राहु कहीं न कहीं से आपको आलस्य दे रहा है।
और इस राहु का जो सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, सप्तम भाव में जो केतु बैठा हुआ है, ये जीवन साथी से तालमेल नहीं बैठाने देगा। और राहु का इफेक्ट ये भी हो सकता है कि बैकबोन में L4 L5 दर्द करने लगे, हड्डी चौथी पांचवी नंबर रीढ़ की हड्डी दर्द करे, और डाइजेशन भी बिगड़ सकता है, हाजमा भी बिगड़ सकता है। तो आपको सावधानी ये करना है कि आप नकारात्मक ना सोचें, अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के नकारात्मक ताना बाना मन में ना बुनें। और अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसे हटाइए और उसकी जगह 100 पॉजिटिव थॉट लेने की कोशिश करिए। भगवान श्री कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृषभ राशि की भी होगी और पंडित जी लगातार आपको हथेली के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। पीले रंग अगर हथेली का हो तो क्या कुछ होता है, ये पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन अगर हथेली का रंग लाल हो तो क्या कुछ होता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सरोज MP से। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए सरोज जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मैं अपने और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2004 और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1980। जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि बेटी को CA की तरफ ले जाइए, पढ़ाई करवाइए। तो उसने 12वीं का एग्जाम दे दिया है और आगे उसका पढ़ाई लिखाई या उसका भविष्य कैसा रहेगा। और पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मैंने एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप डाली है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि जो आमदनी बढ़े ज्वेलरी शॉप की और मेरा भविष्य आगे चलकर कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक आपके बेटी का प्रश्न है तो आपके बेटी के लिए दो रास्ते खुले हुए हैं। एक तो आपकी बेटी ला कर सकती है, अगर कानून की पढ़ाई करेगी तो न्यायालय से जुड़े किसी कार्य में इसकी दक्षता होगी और इसकी आजीविका अच्छी होगी। दूसरी पढ़ाई इसको आप कॉमर्स की, वाणिज्य की या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप करवा सकते हो। इसमें लेकिन थोड़ा सा प्रश्नकाल में राहु और सूर्य अलग अलग है, थोड़ा मैथ पर इसको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैथ इसकी अभी तैयार नहीं है। मैथ अगर ये कर सकती है तो इसे आप CA के लिए भी तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ वो नहीं तैयार कर सकती है तो उसके ऊपर थोपना ठीक नहीं रहेगा। देखो, आपने अपने बारे में पूछा है और ख़ास करके आपने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी जीविका के बारे में पूछा है। तो सरोज, मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है। तुमने किया जरूर है व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय तुम्हारा ठीक चल नहीं रहा है बेटा। केवल कहने के लिए व्यवसाय की हो, लेकिन व्यवसाय बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि व्यवसाय ठीक चले, इसके लिए आपको रोज सुबह शाम श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और श्री यंत्र का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी करना चाहिए। नहीं तो 17 जनवरी 2023 तक अभी आपके व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट किए हो, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के अंदर आपके कामकाज में भी परिवर्तन आएगा और आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो देख लीजिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो राहु और बुध ये दोनों आपके खर्च के स्थान में हैं और आपके आमदनी के स्थान में सूर्य देव पहुंच चुके हैं भाई। और सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के षडाष्टक योग बना रहे हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आमदनी आपकी लिमिटेड रहेगी, सीमित रहेगी। इसलिए खर्च सोच समझ कर करें और यदि हर काम तन्मय होकर एकाग्रता के साथ करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका अमात्य कारक ग्रह है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि
कि किसी करीबी व्यक्ति के साथ बेवजह मनमुटाव संभव है। और हां, आपके छठे भाव का केतु कह रहा है स्किन से जुड़ी कोई समस्या शुरू हो सकती है। धैर्य से काम लें, गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे उन लोगों की जिनकी हथेली का रंग होता है लाल। ऐसे लोगों पर किस ग्रह की शुभ या फिर अशुभ दृष्टि होती है, साथ ही ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, पीली हथेली का तो बता दिया, अब जिनकी हथेली लाल होती है उनका फ्यूचर कैसा होता है और ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि होती है। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर लोग नाड़ी पकड़ते हैं। नाड़ी पकड़ने के साथ साथ हाथ भी देखते हैं। अगर कोई पीलिया का पेशेंट है तो उसका हाथ पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, श्रद्धा, तो उसकी हथेली बहुत लाल हो जाती है। उसकी हथेली बहुत लाल हो जाती है, चेहरा हर समय तमतमाया हुआ रहता है, आदमी बेचैन रहता है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों का हथेली का रंग लाल होता है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। मेरी समझ से, जो मेरा अनुभव है, ऐसे लोग मंगल प्रधान होते हैं। या तो इन लोगों का मंगल आत्मकारक होता है, या इन लोगों का मंगल लग्नेश होता है, और मंगल की स्थिति थोड़ी सी कुंडली में जरूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये लाल रंग की हथेली वाले बहुत गुस्सा करते हैं। और तो और, अगर हथेली लाल है और ये अंगूठा जो है, इसका ऊपरी वाला भाग जो है ना, ये छोटा हो जाए, 1-1.5 सेंटीमीटर का हो जाए, नाटा हो जाए, छोटा हो जाए, तब आप समझ लीजिएगा कि करेला नीम पे चढ़ गया है। मतलब ऐसा आदमी हिंसक हो सकता है, ऐसा आदमी क्रिमिनल हो सकता है, ऐसा आदमी जघन्य अपराध करने वाला हो सकता है, क्योंकि उसके सोच में अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है। वो तो जो भी जिस भावना में आएगा उस काम को करेगा, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। ऐसे लोगों को जल्दी ही अपने गुस्से का कोई समाधान ढूंढना चाहिए, वरना 1 मिनट का गुस्सा पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो भाई क्या करेंगे आप? आपको सबसे ज्यादा जो मैं जानता हूं करने वाली बात वो ये कि एक तो आपको मोती की अंगूठी पहननी चाहिए, दूसरे आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, तीसरे आपको एक रुद्राक्ष की 108 दाने की माला चांदी में मिढ़वा करके उसे अपने गले में धारण करना चाहिए, और चौथा उपाय किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सुबह शाम 50-50 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इजी वे में, बहुत सरल ढंग से करिएगा, तनाव में आकर नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे गिनगिनाओगे तो उल्टा असर पड़ेगा। तो लाल रंग की हथेली वाले लोगों को मंगल के प्रभाव के कारण अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाना चाहिए, और अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा गर्म, ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से और ज़्यादा मीठा खाने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार का उपचार है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, जो बृहस्पति और मंगल के साथ भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। आज मिथुन राशि के जातक मनोरंजन पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि 10वें भाव का सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है
कि नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई पेपर वर्क अगर करना है तो अगर आज ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कपूर से घर में सुबह शाम आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पर्पल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि वालों की, और कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। कर्क राशि है तो चंद्रमा को ढूंढिए। चंद्रमा इस समय सिंह राशि में 12 अंश 52 कला पर गोचर कर रहा है। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि बचत करने की कोशिश करिए। काम में व्यस्तता पूरे दिन रहेगी। मित्रों से मुलाकात भी संभव है, लेकिन अगर जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो सर्दी खांसी आपको परेशान कर सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी कर्क राशि है तो चंद्रमा द्वितीय भाव में है और चंद्रमा के ऊपर मंगल शुक्र बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, राहु भी दृष्टि दे रहा है। तो जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत साबित होगा। हाँ, अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और विधिवत शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो बात बन सकती है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो जी हेलो। हाँ प्रणाम बोलिए, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा हुआ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1974 है जी। 1:15 AM में, स्थान जी। रांची जी मैं सरकारी नौकरी में हूँ पंडित जी। जी। मैं 2007 में सरकारी नौकरी में गया था और 2018 से मैं नहीं जा पा रहा हूँ कुछ कारणवश, और मेरी विवाह भी सफल नहीं हुई है। विवाह हुई लेकिन सफल नहीं हुई। तो पंडित जी कुछ उपाय बताइए। देखो अजय, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर बुध और राहु आपके प्रश्न लगने में बैठे हुए हैं। आपके आजीविका भाव में शनि बैठा हुआ है और आपके विवाह भाव में केतु बैठा हुआ है। तो नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, इसमें तो कुछ न कुछ लीगल प्रॉब्लम है। और जहाँ तक विवाह की बात है, आपकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल पा रही है। इसमें मैं बताऊं कि ज़्यादा उत्तेजना में आकर के आपने अपने वैवाहिक जीवन को खराब किया है। अगर आप ये सोचें कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं रही है तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा। हाँ, लेकिन आपके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है। पत्नी के अंदर भी अवॉइड करने की या किसी चीज को टालने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए ये रिश्ता खराब हो रहा है। अगर अभी से भी इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक मंत्र बताता हूं। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोध्वाम क्लीम ओम। ये दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत का मंत्र है। उस मंत्र में ओम क्लीम काम बीज आपको शुरू में और अंत में जोड़ना है। यदि इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन आप कर लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब तक आपने अपनी हथेलियों को तो ठीक से देख ही लिया होगा, तो चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनकी हथेलियों का रंग गुलाबी है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनका भविष्य कैसा होता है, उन पर कौन सा ग्रह मेहरबान होता है या कौन सा ग्रह मेहरबान नहीं होता है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। गुलाबी हथेली क्या कुछ कहती है पंडित जी? चरण कमल बहुत बार आपने सुना होगा। आपके श्री चरणों में आपके चरण कमल, ये शब्द आपने कमल शब्द जुड़ा हुआ चरण के साथ देखे होंगे। कमल का रंग जो होता है वो गुलाबी रंग होता है। और प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण का चित्र कहीं आप देखिए और अगर उनके पैर का तलवा दिखाई देगा आपको तो वो गुलाबी रंग का ही दिखाई देगा।
किसी भाग्यशाली पुरुष का अगर आप चेहरा देखें और उसके पैरों पर आप ध्यान दें और उसके हाथ पर आप ध्यान दें तो उसके हाथ और पैर के तलवे गुलाबी रंग के होंगे। जिन लोगों की हथेली का रंग गुलाबी होता है, पिंक कलर होता है, ऐसे लोग स्वभाव और सेहत दोनों के धनी होते हैं। गुलाबी हथेली व्यक्ति को शुक्र की कृपा दिलाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन और उन्नति की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों को रुकना पसंद नहीं होता है, ऐसे लोगों को परिवर्तन पसंद होता है। ऐसे लोग जैसे जैसे सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें अपना अहंकार पीछे छोड़ देना चाहिए। और मैंने तो देखा है सचमुच में, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, जो वीर होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, उनके पैर और हाथ के हथेली का दोनों का रंग गुलाबी रंग होता है। और गुलाबी रंग का अगर हाथ है, गुलाबी रंग की हथेली है, गुलाबी रंग का पैर का तलवा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानता और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों पर भी अपना वर्चस्व कायम करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपकी स्थिति यह है कि आपका राशि स्वामी मीन राशि में है और आपके राशि से अष्टम भाव में है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है। बुध और चंद्रमा की पंचम नवम की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आमदनी में तो आज आपके कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उसी हिसाब से खर्च भी हो जाएगा। दूसरों का काम भी आपके जिम्मे लगाया जा सकता है, जिसके कारण काम का बोझ बढ़ेगा। आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी की भावनाओं को भी समझना चाहिए, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से आपको बचना चाहिए। और भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ का भी सेवन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे कन्या राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अमित बिहार से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। उनकी पत्नी बोल रही हूँ गुरु जी। कौन बोल रहे हैं? उनकी पत्नी बोल रहे हैं गुरु जी। बहुत कृपा कर रही हो, उनकी पत्नी बोल रही हो तो अपना नाम अगर नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ। मेरा नाम मीरा है गुरु जी। ठीक है। तो मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1979 है। सुबह 6:30 बजे बिहार दरभंगा में उनका जन्म है। और अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। 13 नवंबर सुबह 3:32 में उनका जन्म हुआ है, छपरा बिहार में, छपरा में, और 2004 में उनका जन्म हुआ है। मैं अपने पति के बारे में गुरुजी पूछना चाह रही हूँ कि उनका दुकान गुरुजी अच्छा नहीं चलता है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ही सब बता दोगी तो मैं क्या बताऊंगा। मैं बता देता हूँ आपको, आप सुनिए। आपके पति भाव का स्वामी शनि है, मीरा देवी, और जो इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। पिछले 1.5 साल से आपके पति का व्यवसाय फीका हो रहा है, व्यवसाय ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे निर्वाह की स्थिति कमजोर पड़ रही है और जिससे कुछ लेन देन कर रहे हैं वो भी ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप उनकी मदद करिए। आप अपने घर में एक श्री यंत्र रख करके उसकी पूजा करिए। श्री सूक्तम के और कनकधारा स्त्रोत के पाठ करिए। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और शनिवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। इससे आपके पति के व्यवसाय में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मीरा जी, साफ साफ सुनिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, बृहस्पति और सूर्य द्वितीय द्वादश हैं। बच्चा आपका हो गया 18 साल का,
पढ़ाई लिखाई में ये मध्यम है। अच्छा नहीं कह सकते हैं, खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके दशम भाव का स्वामी जो बुध है, अगर इसे बैंकिंग या टीचिंग के क्षेत्र में आप अभी से तैयारी कराना शुरू करें तो ये शायद सरकारी नौकरी भी पा सकता है। लेकिन अभी इसकी पढ़ाई की स्थिति मध्यम है, अभी बहुत अच्छी पढ़ाई की स्थिति नहीं है। उसके लिए इसे जागरूक करना पड़ेगा और हो सके तो गणेश चालीसा का रोज इससे पाठ करवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपके मृत्यु भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है और आपके धन भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा भी अपने भाव से अष्टम है, तो क्यों ना आज अगर 2 रुपया भी खर्च करना है तो सोच समझ करके ही खर्च करिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में आपसे आज गलती हो सकती है, घबराहट की वजह से आप कुछ ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही तन्मय होकर के काम करें। भले ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें, लेकिन जितना करें उतना जब तक मन प्रसन्न रहे तभी तक करें। मन में तनाव होते ही काम छोड़ दीजिए। किसी करीबी व्यक्ति से बहस हो सकती है, खान पान में बिल्कुल लापरवाही ना करें, धैर्य से काम लें। और आपके लिए चावल का दान करना श्रेयस्कर है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की हथेली में नसें स्पष्ट रूप से दिखती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में किस क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, जानेंगे पंडित जी से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है पंडित जी। वाकई में कुछ लोगों के हाथ देखें तो नसें बड़े साफ तौर पर दिखती हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है? ज्योतिष शास्त्र में ऐसे लोगों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। जिन महिलाओं के हाथ के ऊपर की नसें दिखाई देती हैं, जिन पुरुषों की नसें मोटी मोटी दिखाई देती हैं, उंगलियों पर गांठें दिखाई देती हैं, ऐसे लोग आजीवन बोझा ढोते हैं, श्रम करते हैं और अच्छा भोजन नहीं पाते हैं, अच्छा आराम करने की जगह नहीं पाते हैं, अच्छा वस्त्र नहीं पहन पाते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में शनि या राहु दुख दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, ऐसे लोगों की नसें जन्म से ही दिखने लगती हैं। कई बार नसें इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि हथेली कई जगह से नीली दिखती है। हथेली में नस दिखने लगे और नीलापन झलकने लगे तो ये शरीर में आलस्य बढ़ने का संकेत है। हथेली का रंग नीला दिखना जीवन में संघर्ष बढ़ने का भी संकेत है। ऐसे लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को कष्टों से जल्दी बाहर आने के लिए अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। श्रद्धा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई लड़का पैदा होते ही विकलांग हो जाए या विकलांग पैदा हो तो क्या कहोगे? उसने क्या किया क्या नहीं किया को विकलांग हो गया? या कोई बच्चा गूंगा बहरा हो जाए तो क्या कहोगे? या कोई बच्चा राजा महाराजा के यहाँ पैदा होकर सब प्रकार के ऐश्वर्य और सुख से युक्त हो जाए तो क्या कहोगे? किस्मत। ये किस्मत क्या होती है? पूर्व जन्म के ग्रह। ये बात आपने एकदम सही जवाब दिया है। इसीलिए पूर्व जन्म को माना जाता है। अगर पूर्व जन्म को न माना जाए तो इस प्रश्न का जवाब ही नहीं है कि कोई विकलांग क्यों पैदा हुआ, कोई निर्धन क्यों पैदा हुआ, कोई मतलब कि अंगहीन क्यों पैदा हुआ, या कोई पैदा होते ही मर क्यों गया। इसका जवाब तब कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसीलिए सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अगर पुनर्जन्म ना माने, प्रारब्ध ना माने, तो जो प्रश्न मैंने आपसे किया है उसका उत्तर दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शारीरिक संरचना जो है ये भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध से सुनिश्चित है।
पद्मिनी स्त्रियां, चित्रिणी स्त्रियां, गजगामिनी स्त्रियां, हस्तिनी स्त्रियां, इसी तरह से पुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इनका जो वर्णन है, ये जो जन्म से ही शरीर लेकर पैदा होते हैं, उस आधार पे भी इनके सुख दुख का मूल्यांकन होता है। प्रारब्ध के अनुसार भी इनके सुख दुख का मूल्यांकन होता है। तो कहने का आशय ये है कि कुछ तो पैदा होने के बाद भी परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे कोई बहुत बीमार हो जाए तब उसकी नसें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमार ना भी हों, जन्म से ही शरीर की नसें एकदम फूली हुई और बड़ी बड़ी होकर के दिखाई देती है। ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी कष्टप्रद होता है। पुरुष हो तो उन्हें श्रमिक का कार्य करना पड़ता है, स्त्री हो तो उसे भी अपने रोजी रोटी के लिए दूसरों की चाकरी करनी पड़ती है। तो देखिए, ये जन्म चाहे जैसा है, लेकिन अगर इस तरह की हाथ की रेखाएं आपकी हैं और आप नियम बना लें भगवान शिव के आराधना की, और भगवान शिव की आराधना करना शुरू करें, जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू करें, तो 12 वर्षों के बाद आपके पूर्व जन्म का जितना प्रारब्ध है वो जलकर राख हो जाएगा और सचमुच में आप एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में केतु भले है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी जो बुध राहु के साथ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आप खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए मान्यवर। और आपके चतुर्थ भाव को देखते हुए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव कह रहे हैं कि आज आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। खूब सोइए, स्वस्थ रहिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन जिद मत करिए। बुजुर्गों की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे उन लोगों की जिनकी हथेली का रंग होता है सफेद। ऐसे लोगों का नेचर फ्यूचर कैसा होता है? लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी, हमने इन रंगों के बारे में बात कर ली हथेली के। कुछ लोगों का हाथ देखो तो कहते हैं बिल्कुल सफेद है, खून ही नहीं है इसके हाथ में। ऐसा क्यों और क्या प्रभाव होता है इनके जीवन? केवल हाथ ही नहीं श्रद्धा, पैर का तलवा कुछ लोगों के एकदम इतना सफेद लगता है कि जैसे पैर में पाउडर लगाया गया है। तो देखिए भाई, जिन भी लोगों की हथेली सफेद दिखती है, ऐसे लोग अधिकतर शांत स्वभाव के होते हैं। अकेले रहना, कम बोलना इनको पसंद होता है। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, इनके स्वभाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। ऐसे लोग जीवन से संतुष्ट रहते हैं और धर्म कर्म के कार्य करते हैं। लेकिन अगर पैर का तलवा सफ़ेद है तो ऐसे लोग 100% चरित्रहीन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पैर का तलवा सफ़ेद हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि साल में 2 बार जब ऋतुओं का परिवर्तन हो तो अपने पैर के तलवे में मेहंदी जरूर लगाएं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। इससे भाग्य पर असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट तो अच्छा ही है, तो धन लाभ होगा भैया। कार्य क्षेत्र में आपके काम की खूब प्रशंसा होगी, खूब तारीफ होगी। दोस्तों और सहयोगियों से आपके रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। भावुकता और निराशा, इन दोनों से बचने की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो भैया एक बात जान लीजिएगा, 29 अप्रैल तक आपके ऊपर शनि की 7.5 है। फिर 29 अप्रैल से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे,
फिर 12 जुलाई को फिर 7.5 आपकी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोच समझ करके खर्च करिए, काम का बोझ बढ़ेगा, जीवन साथी से मतभेद भी हो सकता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, अनैतिक कामों से दूर रहने की कोशिश करिएगा, चीनी दान करिएगा और हो सके तो आज शुभ अंक 2 नंबर का प्रयोग करिएगा। शुभ रंग सफेद आपके लिए है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है मकर राशि वालों की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलराम छत्तीसगढ़ से। बलराम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। बलराम प्रसाद मिश्रा बोल रहा हूँ पंडित जी। मेरी जन्म तिथि 1991 का है। मेरे छोटे 3 सवाल हैं। पहला तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ पंडित जी, उसमें बरकत नहीं हो रही है। इसके लिए मैं क्या उपाय करूँ कि बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और ट्यूशन फीस समय पर मिले, बढ़िया पढ़ा सकूँ। दूसरा, संचार माध्यम में मैं काम कर रहा हूँ पंडित जी, यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, तो इसमें भी ग्रो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे कैटेगरी चेंज करने की जरूरत हो तो इसमें भी बताइए कि मैं कौन सा कैटेगरी में काम करूँ तो तेजी से ग्रो करूँ। तीसरा, सरकारी नौकरी का बता दीजिए पंडित जी। बलराम भैया देखो, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है जो अपने राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहा है। आपके मेहनत और पुरुषार्थ में बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ परिस्थिति आपके मन के अनुकूल 17 जनवरी 2023 के बाद होगी, जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये कुंभ राशि आपके आजीविका भाव की राशि है। बच्चे भी बढ़ेंगे, आपके कोचिंग क्लास का नाम भी बढ़ेगा और आपका आय स्रोत भी बढ़ेगा। ठीक है, आय स्रोत को चेंज करने का परामर्श मैं आपको नहीं दे रहा हूं। जहां तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। मुझे नहीं लगता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और सरकारी नौकरी के लिए समय और ऊर्जा भी बेकार नहीं करनी चाहिए। आपका काम बहुत अच्छा है। आप अपने इस काम को जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जितनी निष्ठा और लगन के साथ कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। और एक बात आप जान लीजिए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप एक साधना कर रहे हैं। एजुकेशन इज मिशन नॉट प्रोफेशन। ये शिक्षा एक साधना है, पेशा नहीं है। आप लोगों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान के बदले लोग आपको क्या दे सकते हैं, इसलिए आप अपने काम पर लगे रहिए। और अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, शनि देव मकर राशि में विराजमान है। धन भाव में बृहस्पति, शुक्र और मंगल की स्थिति है। इतना ही देख करके हम कह सकते हैं कि खर्चा बढ़ेगा, वर्क प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा, और आज किसी करीबी से कोई बैड न्यूज मिल सकती है, सिर दर्द हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास कमजोर न होने पाए। इत्रदान करिए और किसी का जूठा मत खाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि वालों की, और उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं वीना पुणे से। वीना जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ, मैं मेरे लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। 5 फरवरी 97 जी, दोपहर 2:15 और पूना। आपका तो बीना नाम है कि मीना? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ रीमा। रीमा? हाँ। अच्छा, बताइए बेटी के बारे में क्या जानना है? हाँ, इसका विवाह कब होगा? सेहत अच्छी नहीं रहती और इसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा? आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है जो अपने भाव से अभी द्वादस्थ है। अभी तो विवाह का कोई संयोग ही बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक इनके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इनके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा हर समय इस बात का संकेत है कि इनके शरीर में खून की भी कमी है और शीत प्रकृति है। कोल्ड से मतलब कि इनको बार बार प्रॉब्लम भी होती है, सर्दी जुकाम की भी शिकायत बनी रहती है।
तो विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद अभी विवाह में विलंब की स्थिति है। इनको चाहिए कि पीले रंग के कपड़े बृहस्पतिवार को पहन के केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं, चने की दाल भीगी हुई और गुड़ गाय को खिलाएं। इससे इनका विवाह भी अच्छा होगा और इनकी सेहत में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि वालों का भाग्य तो मजबूत है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप जहां चाहें वहां पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अपने काम से उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी तारीफ होगी और आपके घर में कुछ गेस्ट भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। फैसला सोच समझ कर लीजिए। असहायों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे उन लोगों की जिनकी हथेली छोटी और मोटी या फिर बेडौल होती है, साथ ही उनकी उंगलियों में गांठें ज्यादा होती हैं, या ऐसे लोगों का भविष्य कौन सी करवट लेता है, ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, छोटी मोटी हथेली या बेडौल, सुडौल नहीं होती, क्या कहता है इनका भविष्य? देखिए, मानव के शरीर की संरचना, श्रद्धा उसके भविष्य का दर्पण है। एक बात कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिन लोगों को देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाए, जो लोग इतने सुंदर हों जिन्हें देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका हृदय आह्लादित हो जाए, ऐसे लोग कभी दुखों से घिरे हुए नहीं रहते। ऐसे लोगों के जीवन में आम तौर से प्रायः 95% आप मानिए कि उनका जीवन सुखमय रहता है और वैभवशाली रहता है। लेकिन जो लोग देखने से ही मन को दुख और कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष करके अपना जीवन जीना पड़ता है। एक आदमी ने कहा कि पंडित जी, अच्छा हाँ, तो फिर बाद में इस विषय पर बात करेंगे। जिन लोगों की हथेली छोटी, मोटी और बेडौल हथेली होती है और रेखाएं कम होती हैं, तो हथेली सख्त, भारी और रूखी होती है। हाथों की उंगलियां असामान्य होती हैं। अंगूठा छोटा होता है, मोटा होता है, तो ऐसा हाथ तामसिक हाथ माना जाता है। ऐसी हथेली वाले लोगों को सफलता पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को धन अर्जित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाथ की उंगलियों में गांठें ज़्यादा हों तो जीवन में धन को लेकर के हर समय समस्या बनी रहती है। ऐसा आदमी श्रमिक होता है, श्रमिक, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला। जिस व्यक्ति का अंगूठा सख्त होता है, ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता भी है और बचत भी कर पाता है। जिन लोगों के हाथ की सबसे छोटी उंगली भी लंबी होती है, ऐसे लोग अपार धन अर्जित करते हैं। और जिन लोगों की ये छोटी वाली उंगली इस रेखा को नहीं छूती है, ऐसे लोग हर समय पैसे की कड़की में रहते हैं। और जिन लोगों के ये छोटी उंगली इस रेखा को पार कर जाती है, ये लोग हर समय बहुत पैसा वाले होते हैं और चारों तरफ इनके पैसा होता है। ये एक चीज़ आप किसी के हाथ की रेखा देख करके और किसी के आर्थिक स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, मीन राशि में सूर्य की स्थिति है इस समय 29 अंश 1 कला पर। जल्दी से मेष राशि में जाने के लिए उद्यत हैं। व्यय भाव में गुरु शुक्र मंगल है, इसका मतलब कोई खरीदारी आप करेंगे और उस पर दिल खोल करके खर्च करेंगे। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपको काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। दोस्त आपके लिए सहायक होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, अलर्ट रहिएगा। सरसों का तेल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी कि हथेली देखकर भी नेचर और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। राशियों के बारे में बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।